हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम सब लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी अभिकारक और उत्पाद को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो कहते हैं जिंदगी में कभी घमंड ना करना, तकदीर बदलती है। जिंदगी में कभी घमंड ना करना, तकदीर बदलती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती है। यानी जिंदगी में किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड करते हैं तो क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए आज हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यानी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। यानी इसको अभिकारक कहते हैं, ये उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नए यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद को हमें बैलेंस करना है, यानी उनको संतुलित करना है। यानी इधर वाले और इधर वाले दोनों को क्या करना है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी इनको क्या करना है, बराबर करना है। उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये छोटा रिएक्शन है तो इसको तो हम वैसे कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस रिएक्शन को, यानी चौथा नंबर जो रिएक्शन है, इसको क्या करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, यानी इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, पहला नंबर हमें देखना है। यहाँ पर देखिए एमजी कितना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एमजी कितना है, 1 है। तो ये क्या है, बराबर है। यानी एक इधर एक इधर है तो बराबर है। अब देखिए यहाँ पर O2 कितना है, O2 यहाँ पर 2 है। कितना है, O2 कितना है, 2 है। यानी यहाँ पर O2 कितना है, 2 है। और यहाँ पर O2 1 है। यहाँ पर O2 2 है, यहाँ पर वो कितना है, 1 है। तो आपको इससे पता चलता है कितने से गुणा कर दे इसमें कि वो जो है यहाँ पर 2 हो जाए। तो हम 2 से अगर गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, पीछे से नहीं होता, आगे से 2 से गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो एमजी भी 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। इसके सामने जितना भी तत्व रहता है सब के सब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एमजी भी 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन एमजी 2 हो गया तो एमजी 1 है। यानी 2 से यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन, सोडियम को देखिए, सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है। बात समझ में आई, बैलेंस से बराबर है, अभी तो बराबर है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए Cl जो है, Cl कितना है यहाँ पर, यानी यहाँ पर Cl कितना है, ये तो आपका 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, बराबर है। लेकिन Cl कितना है, Cl देखिए 2 है। जब Cl यहाँ पर 2 है तो कितने से गुणा कर दिया जाए, ये बराबर हो जाए, Cl जो है बराबर हो जाए। तो हमने बताया कि आगे से गुणक होता है, 2 से गुणा कर दिया गया तो ये Cl कितना हो गया, बराबर हो गया। Na भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो Cl 2 है तो 2 है, बराबर हो गया। Na कितना है, यहाँ पर 1 है। Na कितना है, 1 है। और यहाँ पर 2 है। देखिए इसके सामने हो तो ये 2 हुआ ना, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए ना, तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो ये इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना बा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और Cl भी 2। यानी कितने से गुणा कर दिया जाए कि बराबर हो जाए। ये तो बच्चों वाला खेल हुआ ना, ये बच्चों वाला खेल है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2, इसके मतलब ये पता चलता है कि 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुणा कर दिया गया तो 2 हाइड्रोजन, और Cl भी कितना है, Cl भी कितना हो गया, इसके सामने तो 2 हो गया। यानी ये क्या हो गया, बराबर हो गया, संतुलित हो गया। अब चलिए देखेंगे यहाँ पर जो 4 नंबर है, यानी इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम 4 नंबर बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको, यानी 4 नंबर जो आपका समीकरण है, इसको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखिए K कितना है, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर K जो है वो 2 है, K कितना है, 2 है। S जो है कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। उसके बाद में वो कितना है, वो 4 है। इसको क्या करना है, एक ब्रैकेट में करना है। क्या करना है, एक ब्रैकेट में करना। प्लस लगा है, अरे यहाँ पर प्लस लगा दीजिए ना, जब प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद में इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है। यानी Na कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा। Cl कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देंगे। तो रिएक्शन 3 लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, रिएक्शन 3 लगाएंगे। रिएक्शन 3 लगा हुआ है, और यहाँ पे कितना है, Na कितना है, Na यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पर Na कितना है, 2 है। Na
कितना है 2 है, और यस 1 है, और यहाँ पर यानी आपका जो वो है वो कितना है यहाँ पर 4 है, कितना है 4 है। तो आपको इसको एक तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद प्लस लगाइए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया उसको फिर लिख देंगे। देखिए कि 1 है, कि 1 है, यहाँ कुछ नहीं, वहाँ 1 है, सीएल कितना है 1 है। अब देखिए अब इसको हम देखेंगे यानी जो तत्व है वो क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं है, उनकी जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है कि नहीं है। तो देखिए के कितना है यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो कितने से गुणा कर दिया जाए कि बराबर हो जाए, तो आपको पता है कि जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का अंदर 2, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 का अंदर 2, ये 2 हो गया, यानी क्लोरीन भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 2 आपका बराबर हो गया। अब हम देखेंगे क्लोरीन कितना है आपके पास, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, 2 के अंदर 2, तो क्लोरीन 2 हो गया। अब आइए क्लोरीन को देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन कहाँ लिखा है, यहाँ कितना है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, कितना है 1 है। कितने से गुणा कर दिया जाए कि बराबर हो जाए 2 से, जब 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम 2 का नाम 2, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर सोडियम जब 2 हो गया तो सोडियम 2 है, और क्लोरीन कितना हो गया 2, तो क्लोरीन 2 है, यानी यहाँ पर के कितना है 2 है, यहाँ पर भी के 2 है, यस 1 है, तो यस 1 है, वो 4 है, तो यहाँ पर देखिए वो 4 है, यानी आपका समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया, बराबर हो गया। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, आपको समझ में आया होगा। अब क्या करिए, इसी रिएक्शन को अपने फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, देखिए इसके सामने है कुछ नहीं तो वो ऐसे रहेगा, ये वैसे देखिए इसमें कुछ नहीं, गुणा किया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए एन के सामने कुछ लिखा गया 2, यानी ये 2 लगा दीजिए, देख लीजिए एन सेल के सामने 2 है, यही वाला 2 लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में इसके सामने यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए बराबर हो गया। और आप जांच भी सकते हैं, देखिए K2, तो यहाँ पर K कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर K है K2, तो यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर है। यहाँ पर देखिए यस 1 है, तो यहाँ पर कितना है 1 है यस वो 4, यहाँ पर कितना है वो 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब देखिए एन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 से गुणा किया गया तो एन भी 2 हो गया, और यहाँ पर Cl भी जब 2 से गुणा किया गया तो Cl भी 2 हो गया, तो Cl भी यहाँ 2 है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। आशा की आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो ऐसे क्या करना है, आपको 5वां नंबर और 6वां नंबर है, और इसमें क्या करना, आपको बैलेंस करना है इसी माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा रिएक्शन हो संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में अगला वीडियो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका ये रिएक्शन हो गया, इसके बाद में अगला वीडियो जो पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं, पूरा कैसे करते हैं। चलिए इसके साथ ले लीजिए।